अम्बरीश महाराज एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। एक साल एक साल के बहुत बड़ी एकादशी। अम्बरीश महाराज न वो अकेले थे और उनके साथ उनकी पत्नी, राजा और रानी दोनों भगवान के भक्त थे। हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। अम्बरीश महाराज राजा होते हुए भी बहुत बड़े भक्त थे और इस तरह उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। तो जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, विशेष रूप से वैष्णव, उन्हें इस तरह एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। 15 दिन में एक बार आता है एकादशी और ये माधव तिथि है। भक्ति जननी, भक्ति प्रदान करती है। सबको एकादशी का व्रत इस तरह रखना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी, तो ये भक्ति देवी भक्ति प्रदान करती है। अम्बरीश महाराज इस तरह बहुत यत्न के साथ उन्होंने एकादशी का व्रत रहा। 3 रात इस तरह उन्होंने उपवास किया, यमुना में स्नान किया। और विशेष रूप से ये कार्तिक महीने में हो रहा था, तो कार्तिक महीने में एकादशी का व्रत रखा, यमुना में स्नान किया। और एकादशी के साथ द्वादशी का भी पालन करते हैं। द्वादशी में पूरे समय पर उसका पारण करना होता है। तो उन्होंने इस तरह भगवान हरि मथुरा क्षेत्र में मधुवन में यमुना में स्नान किया, भगवान की पूजा करी वहां पर मधुवन के क्षेत्र में। और बहुत भगवान का अच्छे से वहां पे अर्चा विग्रह का स्नान कराया। सुंदर वस्त्र आभूषण और सुगंधित माला, फूल और उपहारों से अच्छे से भगवान की पूजा करी। बहुत सारे ब्राह्मणों और वैष्णवों को निमंत्रित किया, अतिथियों को बुलाया, सबको जैसे प्रसाद सेवा किया, सबको कुछ दान दिया, पेट भर के भोजन कराया, सबको संतुष्ट किया सेवा के द्वारा। तो इस तरह द्वादशी का दिन, अ, द्वादशी का भी अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो ऐसे समय में दुर्वासा मुनि, जो बहुत बड़े योगी थे, और अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा हो गए थे कि बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे। सब उनको बहुत पसंद करते थे, समझ जानते थे कि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या ऐसे बड़े भक्त हैं। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो द्वादशी के समय, जब पारण का समय होता है, तो जब हम एकादशी करते हैं, नेक्स्ट दिन पारण का समय होता है, उस समय में हमें एकादशी को अन्न के द्वारा ब्रेक करना होता है। कुछ अन्न लेकर निर्जला किया है तो पानी के साथ में एकादशी को तोड़ते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लूँ। तो दुर्वासा मुनि उसी समय गए, द्वादशी के दिन अम्बरीश महाराज के यहाँ पर गए। और अम्बरीश महाराज ने बहुत विनम्रता से उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया, पूजा करी और उनसे निवेदन किया कि आप आइए हमारे यहाँ पर भोजन ग्रहण करिए। तो दुर्वासा मुनि बोले, ठीक है, बिल्कुल आपकी प्रार्थना को हम स्वीकार करते हैं। ये मैं थोड़ा सा अनुष्ठान करके यमुना नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक आप तैयारी करिए। तो ये दुर्वासा मुनि गए और यमुना में स्नान करने गए, और वो थोड़ा विलंब कर रहे थे जानबूझकर कि द्वादशी का पारण का टाइम निकल जाए। और यहाँ पर अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे हैं कि कब दुर्वासा मुनि आएंगे और पारण बस, जब वो आएंगे उनको भोजन कराने के बाद, वो कुछ ग्रहण करने के बाद पारण करेंगे। कि जब तक अतिथि घर में है, विशेष रूप से बड़े अतिथि हैं, तो उनको बिना कुछ खिलाए पिलाए खुद अगर ग्रहण कर लेंगे तो एक प्रकार का उनके प्रति अपराध हो जाएगा। पहले अतिथि को सम्मान करना चाहिए, फिर कुछ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन दुर्वासा मुनि तो अतिथि के रूप में है, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। पारण टाइम के बाद आने का उनका प्लान योजना है। और अम्बरीश महाराज एकदम विकट परिस्थिति में आ गए कि दुर्वासा मुनि आ नहीं रहे हैं और मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिना उनको खिलाए अगर मैं कुछ ग्रहण कर लूंगा, ये अपराध हो जाएगा अतिथि के प्रति। और अगर नहीं खाऊंगा तो एकादशी का पारण टाइम चला जाएगा। एकादशी के प्रति अपराध हो गया, तो व्रत किया इतने अच्छे से लेकिन उसका सही से पारण नहीं होगा।
तो दोनों में दो नियमों के बीच में वो अ, अटक गए थे कि क्या किया जाए, एकादशी का व्रत तोड़ा जाए या अतिथि के नियमों के, ब्राह्मण के सत्कार का, कौन से नियम का उल्लंघन करे, दोनों में से एक नियम का उल्लंघन करना पड़ेगा। तो इसी परिस्थिति में जब अम्बरीश महाराज थे, तो उन्होंने सोच रहे थे क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे दोनों हो जाए। तो वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण और भी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने फिर अपने मन का विचार बाकी ब्राह्मणों के सामने रखा और उनके साथ चर्चा किया, परामर्श किया क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि खुद डिसीजन लेंगे तो सही नहीं है, खुद निर्णय लेंगे तो किसी से उसको, ब्राह्मण अगर सलाह देंगे तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि इस तरह जब दुविधा में थे, तो व्यक्ति हम दुविधा में, तो हमें किसी से परामर्श करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने बुद्धि पानी के साथ वहां के ब्राह्मणों से परामर्श किया, और उनके मन में एक विचार आया था कि क्योंकि उन्होंने निर्जला एकादशी करी है, तो थोड़ा सा अगर वो जल पी लेते हैं तो इससे क्या होगा कि व्रत तोड़ना हो जाएगा, एकादशी का व्रत तोड़ने की पुष्टि हो जाएगी। और पानी पीना ही कोई बड़ा अपराध नहीं है, तो ब्राह्मण सत्कार का नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। इस तरह वेदों में बताया गया है पानी के बारे में। अपोष्णाति तन नेवाश्रितम नेवाश्रितम, इसका अर्थ है कि जल पीना को दोनों कैटेगरी में माना है, मतलब भोजन करना भी माना जा सकता है और ना करने के बराबर ही माना माना जा सकता है, दोनों श्रेणी में आता है। तो इस तरह अम्बरीश महाराज स्वयं निर्णय लिए, उन्होंने अपने उनके मन में जो विचार आया उन्होंने बाकी ब्राह्मणों के समक्ष रखा, और वो सब भी इस पर तैयार हो गए कि हाँ हाँ ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई अतिथि सत्कार का नियम टूटेगा नहीं, और एकादशी का पारण भी हो जाएगा। हमें एकादशी का पारण विशेष रूप से करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। एकादशी का समय निकल गया, तो अम्बरीश महाराज कितने सतर्क हैं एकादशी का पारण करने के लिए। हमें भी समय रहते ही वो एकादशी का पारण करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा जल लिया, और एकादशी पारण जब करते हैं, ऐसा नहीं कि कहाँ है पानी, पानी पीने शुरू कर दिया, भूखे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो एकादशी पारण करने से पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए, से प्रार्थना करना चाहिए, एकादशी देवी से प्रार्थना करना चाहिए, इस तरह पालन किया है भक्ति प्रधान। तो इस तरह भगवान को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल पिया अम्बरीश महाराज ने, पारण किया, और फिर वो प्रतीक्षा करने लगे कि दुर्वासा मुनि कब वापस आएंगे। तो इस तरह एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है कि दुर्वासा मुनि आए और इससे भी वो क्रोधित हो गए थे, मेरा अपमान हो गया है, आपने हमें स्वागत किया, हमें आमंत्रण दिया है और हमसे पहले ही आपने जल ग्रहण कर लिया। तो दुर्वासा मुनि अ, क्रोधित हो जाते हैं इस छोटे से कार्य से भी। जी, जबकि अम्बरीश महाराज ने खुद निर्णय लिया था, उन्होंने ब्राह्मणों की सलाह से इस तरह कार्य किया था। लेकिन दुर्वासा मुनि फिर भी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन इस तरह क्रोध का उन्हीं को बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन बदले में दुर्वासा मुनि की ही खुद ही परीक्षा हो जाती है। दुर्वासा मुनि की परीक्षा हो जाती है, और दुर्वासा मुनि को वैष्णव की स्थिति के बारे में सही ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी खुद परीक्षा हो जाती है और वो फेल हो जाते हैं। बाद में भगवान स्वयं उनको, एक वैष्णव की क्या स्थिति होती है, भगवान विष्णु इस तरह उपदेश देते हैं दुर्वासा मुनि को। इससे उन्हें पता चलता है कि भगवान के भक्तों की वास्तव में क्या स्थिति होती है।